मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कहाँ तक स्टडी किया था? अभी जस्ट नाउ देवांश ने उसको शॉर्ट में बताया, बट इफ़ यू रिमेंबर कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। स्लोप क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, कर्व्ड ग्राफ का स्लोप अलग अलग होता है, राइट। कर्व्ड ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे? टैंजेंट। वहाँ से टैंजेंट का स्लोप हमें उस जगह का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताएगा। अगर एवरेज निकालना है रनक, एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ता है? कॉर्ड ड्रॉ करना पड़ता है। कॉर्ड का स्लोप हमें एवरेज वैल्यू बताता है। अच्छा, स्लोप क्या बताता है? स्लोप हमेशा तुम्हें ये बताएगा हाउ फास्ट y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? x, ये बताएगा, राइट। अभी y में क्या है, x में क्या है, उसको देख लेना। उसके अकॉर्डिंग कभी वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर सकता है, कभी वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर सकता है, कभी वो करंट रिप्रेजेंट कर सकता है, कभी वो फोर्स रिप्रेजेंट कर सकता है। अलग अलग केसेस बन सकते हैं, ठीक है। फिर हमने नेगेटिव स्लोप का कॉन्सेप्ट देखा कि नेगेटिव स्लोप कब बनेगा? जब हमारे पास कोई ग्राफ है, उसमें हमने टेंजेंट बनाया और वो टेंजेंट पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। टेन ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल क्या निकल के आएगा? नेगेटिव। और फिजिक्स में नेगेटिव आने के पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही है। तो -100 -50 से कम हो सकता है, लेकिन -100 मीटर पर सेकेंड -50 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा ही होगा। तो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है कि जहाँ पर भी चढ़ाई ज़्यादा है, स्टीपनेस ज़्यादा है, वहाँ पर स्लोप भी क्या होगा? ज़्यादा। वो हर जगह वैलिड है, चाहे वो पॉजिटिव स्लोप हो चाहे वो नेगेटिव स्लोप हो। इज दैट क्लियर? आज बस उसी का ही एप्लीकेशंस थोड़ा यूज़ करते हैं हमने जो सीखा है। सोचो तुम्हारे पास एक ग्राफ दिया है y वर्सेस x, और इस ग्राफ को मैंने दो भागों में बांटा, O to A to B। तो तुम्हें ये पूछा गया है डिस्कस द नेचर ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये पूछा गया, क्या पूछा गया? या डिस्कस द वेरिएशन ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? डिस्कस द वेरिएशन ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ। बताओ तो O to A, अगर मैं फॉर O to A क्या बोलना चाहोगे इस रीजन में? O to A, व्हाट अबाउट द स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ? अभी रुक, बता स्टीपनेस क्या हो रहा है इस ग्राफ का? O to A, बोलो बोलो। ग्राफ फ्लैट हो रहा है नहीं हो रहा? यहाँ पर फ्लैटेस्ट है या नहीं है? O to A क्या मैं कह सकता हूँ स्लोप इज डिक्रीजिंग? O to A, करेक्ट पीपल? व्हाट अबाउट A to B? देखो स्टीपनेस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? सो इन दिस केस हम कह सकते हैं स्लोप इज इंक्रीजिंग, ये हम कह सकते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये बताओ कि O to A में अगर हम स्लोप बनाते हैं, O to A अगर हम स्लोप नहीं सॉरी टेंजेंट्स बनाते हैं, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? इमेजिन करो, नेगेटिव आएगा। टेंजेंट का स्लोप मतलब dy/dx का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? बना के देखते है ना, बना के देखते हैं। अगर सोचो मुझे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा? यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा? है ना। अभी देखो ये यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा ही नहीं बन रहा? मैं इसको यही बना देता हूँ। लेट अस से ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा ही नहीं बन रहा? ये अगर अल्फा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बीटा। लेट अस से दिस पॉइंट इज P, लेट अस से दिस पॉइंट इज व्हाट? Q। समझ में आ रहा है पीपल? सो P पे व्हाट डज tan अल्फा रिप्रेजेंट? P पे व्हाट डज tan अल्फा रिप्रेजेंट? हाउ फास्ट y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? x। ये तो रिप्रेजेंट करेगा, हाँ या ना? दिस इज dy/dx एट पॉइंट P। कुछ तो बोलो। Q पे 10 बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? dy/dx एट पॉइंट Q। बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बट ये फिजिक्स है, इसमें अगर माइनस आएगा तो हम माइनस डायरेक्शन ही रेफर कर रहा है ये मानेंगे। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे कि अगर हमें P पॉइंट का स्लोप लिखना, चलो मैं मैग्नीट्यूड में लिखता हूँ तो और कोई मतलब कंट्रोवर्सी नहीं होगा। मैग्नीट्यूड में लिखता हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप P पॉइंट पे क्या होगा? ज़्यादा, और Q पॉइंट पे क्या होगा? कम। हाँ या ना? हाँ या ना? सो क्या मैं लिख सकता हूँ कि dy/dx इसका मैग्नीट्यूड एट पॉइंट P विल बी मोर देन dy/dx एट द पॉइंट Q। बात समझ में आ रहा है? और हमें ये पता है कि स्लोप का वैल्यूज क्या होगा? स्लोप का वैल्यूज इन दिस केस नेगेटिव होगा।
है ना। मैग्नीट्यूड वाइज ये ज़्यादा चढ़ा हुआ है तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा, और ये फ्लैटर जगह पर है तो इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। बोलो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है ना। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि एग्जैक्टली एट द पॉइंट ए, यहाँ पर दिख रहा है सबको, यहाँ पर स्लोप का वैल्यू कितना होगा? सबको दिख रहा है? मन की आंखों से देखा तुमने? क्या बनाया होगा तुमने? टैंजेंट बनाया होगा, और तुमने देखा कि वो टैंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। पैरेलल है या नहीं? बना के देखते हैं, चलो। सो अगर मैंने यहाँ पर एक टैंजेंट बनाया, सब लोग सुन रहे हो ना, पॉइंट ए पे ये टैंजेंट बनाया, बनाया नहीं बनाया? तो ध्यान से देखो, इज इट नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0। तो अगर तुम्हें dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए बताना है, दैट इज 0 डिग्री, और 0 क्या होता है? 0। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? अभी चलो हम बाकी पॉइंट्स में देखते हैं, लेट अस सी सम अदर पॉइंट्स। यहाँ पर अगर हम बाकी पॉइंट्स में देखते हैं, लेट अस से इस पॉइंट का नाम मैंने R दे दिया, इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया? S। सो अभी अगर हमें टैंजेंट्स बनाना है, क्या बनाना है पीपल? टैंजेंट। स्टे विद मी पीपल। अगर हमें टैंजेंट बनाना है, सोचो S पे टैंजेंट बनाया तो ऐसे बना सकते हैं? कम ऑन पीपल, ऐसा टैंजेंट बना सकते हैं? R पे टैंजेंट है ना, ऐसे बना सकते नहीं बना सकते, है ना। हमें ये देखना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ना। सो एक काम करता है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ऐसे बना देता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस जैसे ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। सो लेट अस से यहाँ पर एंगल हो गया थीटा, यहाँ पर एंगल क्या हो गया? बीटा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या तुम्हें ये बात दिख रहा है कि ए टू बी वाले रीजन में कहीं पर भी तुम अगर टैंजेंट बनाओगे, वो हमेशा एक्यूट एंगल ही बनाएगा। क्या बनाएगा पीपल? एक्यूट एंगल ही बनाएगा, और एक्यूट एंगल का 10 का वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो स्लोप हमेशा क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। इज दैट क्लियर पीपल? तो इस रीजन में तो स्लोप पॉजिटिव है ना, इस रीजन में स्लोप पॉजिटिव है। और हम कह सकते हैं कि एस पॉइंट का जो स्लोप होगा वो आर पॉइंट से क्या होगा? ज़्यादा होगा। आर एस के रेस्पेक्ट में, आर थोड़ा फ्लैट वाले रीजन पे, एस स्टीपर रीजन पे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, सुने हो ना, एट पॉइंट एस विल बी मोर देन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट आर। मॉड लगाना ज़रूरी है इन दिस केस? नहीं, बिकॉज ये खुद क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पर नेगेटिव का लोचा आ रहा था इसलिए मैंने मॉड लगा के बोल दिया। और तुम्हें ये बात पता चलना चाहिए कि फिजिक्स में अगर माइनस आ रहा है वो डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर पीपल? इन फिजिक्स इफ यू गेट अ माइनस इन दिस केस ऑफ प्रॉब्लम्स, then we shall treat that to be representing direction. If this would have been maths, then the slope here would have been lesser and the slope here would have been larger. This is minus 100, this is minus 50, then it would have been different. But this will be minus 100 meter per second, this is minus 50 meter per second, for example. Is that clear people? कल भी बताया था कि minus 100 meter per second minus 50 meter per second से ज़्यादा ही है। अगर ये मैथ्स का कोई प्रॉब्लम होता तो लेकिन कंक्लूजन उल्टा होता। फिजिक्स है माइनस डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो माइनस का लोचा तुम्हें नहीं लेना, सिर्फ मानना है कि माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? अभिरूप, डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करता है। सबको आया समझ में? पक्का? कोई दिक्कत? पॉज, इसको लिख लो, मेघांको इसको पॉज कर। अभी तू आ गया ना, मैं बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। चलो पीपल, सब लोग इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, कुणाल इस तरफ देखो। देखो मैंने एक ग्राफ बनाया y वर्सेस x, ठीक है। लेट अस से कि y को मैं यहाँ पर पोजीशन मानता हूँ x मीटर्स, और x को यहाँ पर हम टाइम मानते हैं t सेकेंड्स, चलेगा? तो हमें ये पता है कि स्लोप हमें ये बताता है कि हाउ फास्ट y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें पहली बात तो ये पता चल गया कि स्लोप हमें क्या बताएगा यहाँ पर? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। करेक्ट? दैट मीन्स ये हमें क्या बता रहा होगा पीपल? वेलोसिटी तो लिखा है, बट तुम्हें अपने मन में पता होना चाहिए कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्या है? इंस्टेंटेनियस, एवरेज नहीं है ये। dx बाई dt कभी भी एवरेज बताएगा नहीं तुम्हें, क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही बताएगा। सो पीपल एक बात याद रखना कि अगर मैं इस ग्राफ को तुमको दिखा के पूछूं कि कौन से टाइम पे पोजीशन सबसे ज़्यादा है, एट व्हाट टाइम पोजीशन इज मैक्सिमम एंड एट व्हाट टाइम पोजीशन इज मिनिमम, क्या बोलोगे? मतलब ग्राफ में टाइम तो नहीं बता पाओगे, लेकिन कौन से लोकेशन पे पोजीशन सबसे ज़्यादा है
और कौन से टाइम पे या कौन से जगह पर पोजीशन सबसे कम है? इसमें सबसे ज़्यादा है। इस कोरस्पॉन्डिंग टाइम में x का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा ही नहीं होगा, और इस टाइम के कोरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू सबसे कम होगा। बात समझ में आया पीपल? सो यहाँ पर दिस रिप्रेजेंट्स, कैन आई से दिस रिप्रेजेंट्स x मैक्स लिख सकता हूँ, एंड दिस रिप्रेजेंट्स x मिनिमम। ठीक है? सो ध्यान से देखना पीपल, जहाँ पर हमने x मैक्स को लोकेट किया है, जहाँ पर हमने x मिनिमम को लोकेट किया है, क्या तुम मानते हो कि यहाँ पर हमारा ग्राफ टर्न कर रहा है? क्योंकि इसके पहले ऊपर जा रहा था, इसके बाद नीचे जा रहा है। यहाँ पर ग्राफ नीचे जा रहा था, लेकिन इसके बाद ऊपर जा रहा है। इन जनरल जहाँ पर भी टर्निंग पॉइंट्स आता है, जहाँ पर भी ग्राफ टर्न करता है, मतलब इन पॉइंट्स को हम क्या बुलाएंगे? वी शैल कॉल दिस पॉइंट्स इज व्हाट? टर्निंग पॉइंट्स। तो टर्निंग पॉइंट्स में हमेशा तुम्हें इन जनरल आइदर मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिल सकता है। हमेशा नहीं होगा लेकिन, हाँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होगा कि टर्निंग पॉइंट्स में तुम्हें मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। इस बात को समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या कह रहा हूँ? और मैक्सिमा मिनिमा का स्पेशल एक सिचुएशन बनता है कि जहाँ पर भी टर्निंग पॉइंट आएगा ग्राफ में, वहाँ पर स्लोप हमेशा ज़ीरो होगा। जहाँ पर टर्निंग पॉइंट आएगा ग्राफ में, वहाँ पर स्लोप हमेशा क्या होगा? ज़ीरो। देयर आर टू टर्निंग पॉइंट्स इन दिस केस। तो अगर मैं स्लोप बनाना चाहूँ, जनता सुन रहे हो ना सब लोग? विवेक, सो पीपल, मैं कह रहा था कि यहाँ पर अभी अगर हम स्लोप बना या टेंजेंट बनाना चाहे, यहाँ पर हाउ विल द टेंजेंट लुक लाइक? यहाँ पर देखो, ऐसा दिखेगा ही नहीं दिखेगा पीपल? यहाँ पर कैसे दिखाई? ऐसा दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? आर दे नॉट पैरेलल टू द टाइम एग्जिस्ट? ये टाइम है भाई, है ना? आर दे नॉट पैरेलल टू द टाइम एग्जिस्ट? यहाँ पर स्लोप का वैल्यू क्या निकल के आएगा? ज़ीरो। मतलब यहाँ पर अगर मैं dx/dt लिखूँ, जो कि एक्चुअली वेलोसिटी होता है, क्या होगा इन दिस केस? ज़ीरो। यहाँ पर भी अगर मैं dx/dt लिखता हूँ, जो कि एक्चुअली वेलोसिटी है, वो क्या निकल के आएगा? ज़ीरो। तो ये बात हमेशा याद रखना, आगे जाके काम में आएगा कि टर्निंग पॉइंट जहाँ पर भी ग्राफ में आएगा, टर्निंग पॉइंट पे स्लोप हमेशा ज़ीरो ही निकल के आएगा। इसको यूज़ करेंगे आगे जाके हम, याद रहेगा ये चीज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है विवेक, इसको लिख लो अभी। चलो राइट दिस। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेडी? ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज पोजीशन वर्सेस टाइम। तो तुम्हें पूछा है फाइंड द रीजन वेयर द स्पीड इज इंक्रीजिंग। कौन से रीजन में स्पीड इंक्रीज कर रहा है? पूरे ग्राफ को 3 भागों में बांटा गया है, O to A, A to B एंड B to C, और पूछा कि कौन से रीजन में स्पीड इंक्रीज कर रहा है। हम ना सारे रीजन्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है? पक्का? अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहूँगा कि स्लोप हमें ये बताता है कि हाउ फास्ट y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर y के जगह पर हमने पोजीशन प्लॉट करके रखा है, और x के जगह पर हमने क्या प्लॉट करके रखा है? टाइम। सो यहाँ का स्लोप हमें बताएगा कि हाउ फास्ट पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम, जो कि होता है वेलोसिटी। इज दैट क्लियर पीपल? सो यहाँ पर पहली बात तो तुम्हें ये समझना है कि स्लोप यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप इन दिस केस इज रिप्रेजेंटिंग dh/dt, है ना? ये वेलोसिटी, या इन दिस केस हम क्या कह सकते हैं? स्पीड भी कह सकते हैं, बिकॉज फॉर ए मोमेंट वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम ही होगा। किसी मोमेंट में अगर हम बात कर रहे थे, सबको आ रहा है समझ में? पक्का? क्या तुम ये मानते हो कि इस ग्राफ का स्लोप तुम्हें वेलोसिटी बताएगा? अच्छा ये बताओ, O to A स्लोप इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? ओके, O to A इस रीजन में स्लोप, कम ऑन पीपल, डिक्रीज कर रहा है। एग्री करोगे? फ्लैट हो जा रहा है ना ए पे, ऐसे जाके फ्लैट हो रहा ही नहीं हो रहा, तो स्लोप क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। बात, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। डाउट? चढ़ाई कहाँ पर ज़्यादा है? यहाँ पर चढ़ाई ज़्यादा है। चढ़ाई ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा। ऊपर जाते जाते चढ़ाई कम हो रहा ही नहीं हो रहा, ग्राफ फ्लैट हो रहा ही नहीं हो रहा। अगर फ्लैट है तो उसका चढ़ाई कम है, तो स्लोप कम होगा ही नहीं होगा। अगर तुम यहाँ पर सोचो स्लाइड करते, क्या करते यहाँ पर? स्लाइड करते, तो कहाँ स्लाइड करके मज़ा आता तुम्हें? कहाँ तुम्हारा स्लाइड का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है? नीचे ज़्यादा होता, बिकॉज यहाँ पर ढलान क्या है? ज़्यादा है,
तो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, और यहाँ पर तुम धीरे धीरे उतरते तो स्लोप क्या होगा, कम। तो अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो इनिशियली स्लोप क्या होगा, ज़्यादा, बाद में स्लोप क्या होगा, कम। कोई दिक्कत? Did you understand what I've said? I say that if this guy slips down, here he will move slower, but here he will be moving faster. Why? Because this is steeper and this is flatter, which means steeper region will have higher slopes and flatter region will have lower slopes. So if I move along this direction, this is a steeper region, which means it has got higher slope, and this is a flatter region, which means it has got lower slopes, which means from O to A slope will decrease. ठीक है? तो सबको आया तो समझ में? ओके। सब लोग हो मेरे साथ? तो O to A का ये कहानी है, O to A. What about A to B? देखिए तो रहा है, A to B स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. स्लोप increases from, come on people, A to B. What about B to C? हाँ. लास्ट में तू ध्यान ही नहीं दे रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा तेरे को पढ़ा के. यहाँ ध्यान दे, डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग. What about B to C people? स्लोप क्या कर रहा है? नहीं तो B to C एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? ग्राफ का S का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है. मैंने स्लोप के बारे में पूछा है. ग्राफ का Y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, दैट्स ओके, बट मैंने Y के वैल्यू के बारे में नहीं पूछा है. मैंने किसके वैल्यू के बारे में पूछा है? स्लोप के बारे में. और ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? हर जगह पर स्लोप का वैल्यू क्या होगा? सेम. सो इन दिस रीजन हम कह सकते हैं फ्रॉम B to C स्लोप क्या कहूँ? हाँ, स्लोप इज. कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? स्लोप ही तो वेलोसिटी है. स्लोप ही तो वेलोसिटी है. सो अगर मैं कह रहा हूँ फ्रॉम, जनता सुन रहे हो ना, O to A स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब स्पीड डिक्रीजेस, राइट? फ्रॉम A to B. बोलो जनता, स्पीड increases. कुछ तो बोलो. And from B to C. What about the slope? Slope is constant. Do you agree slope is negative? Because ये जो एंगल बनाएगा ऑप्टिक्स एंगल होगा. सो कहना इससे स्पीड पूछा है. स्पीड तो मैग्नीट्यूड होता है, माइनस यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, बट हम कहेंगे कि स्पीड क्या है? कांस्टेंट. वेलोसिटी अगर पूछता तो कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है और निगेटिव है. क्या है? नेगेटिव. सो इन दिस केस B to C हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्पीड इज कांस्टेंट. कुछ तो बोलो. अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है उसका स्पीड हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा. कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? किसी को डाउट? अच्छा, अगर साइंस के बारे में जानना है, यहाँ पर एक टेंजेंट बना के देखो. एक्यूट एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा, तो यहाँ पर वेलोसिटी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव. यहाँ पर टेंजेंट बना के देखो, देख रहे हो ये एक्यूट एंगल बनेगा नहीं बनेगा? तो यहाँ पर भी वेलोसिटी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव. यहाँ पर वेलोसिटी का साइन क्या होगा? नेगेटिव. बिकॉज ये क्या बन रहा है? ऑप्टिक्स एंगल. ऐसे करके चेक कर सकते हो अगर साइन के बारे में तुम्हें पूछा जाता है तो. इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? ये स्पीड नहीं, क्वेश्चन पता है? ओके पीपल, तो क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूँ. तुम्हारे सामने एक ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम, ठीक है? और पूछा कि रीजन ए बी और बी सी में तुम्हें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का साइन बताना है. इन द सेंस मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, इस तरीके से पूछा गया है. ठीक है? तो बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग दिस, जब हम लोग मोशन पढ़ रहे थे, जब मोशन का स्टार्टिंग हमने पढ़ा है, तब मैंने वहाँ पर तुमको बताया था कि अगर बॉडी का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. याद आ रहा है ये सब चीज़ें? एग्जाम्पल दे, मैं भाग रहा हूँ, मेरा वेलोसिटी इस तरफ है, मुझे कोई इसी तरफ धक्का दे देगा, मतलब एक्सीलरेशन भी इसी तरफ आएगा, तो मेरा वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. दैट मीन्स इफ A and V आर इन सेम
डायरेक्शन, जनता सुन रहे हो ना? देन स्पीड, बोलो, इंक्रीजेस, मेरा स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। सोचो मैं ऐसे भाग रहा हूँ, एग्जैक्टली आई एम रनिंग लाइक दिस, मेरा वेलोसिटी इस तरफ है और मेरे टी शर्ट को पकड़ के इसने पीछे खींच दिया, फोर्स पीछे की तरफ लगाया, तो एक्सीलरेशन भी पीछे की तरफ ही आएगा, बिकॉज फोर्स इक्वल टू ma होता है। सो इन दिस केस एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है और मेरा वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो मेरा स्पीड क्या करेगा? डिक्रीज। तो हमने ये देखा कि इफ a एंड v आर इन opposite directions, then speed decreases, है ना? अच्छा, अभी बिफोर यू स्टार्ट डिस्कसिंग दिस, सबसे पहले ये बताओ कि इस ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या देगा? वेलोसिटी देगा, है ना? ds/dt क्या देगा? वेलोसिटी। अच्छा, सो फ्रॉम a टू b स्लोप इंक्रीज करे या डिक्रीज करे? हाँ, क्या देख के तुम लोग कह रहे हो कि डिक्रीज कर रहा है? क्या देख के? ढलान को देख के ना, ग्राफ का हाइट देख के बता रहे हो। ग्राफ का हाइट स्लोप नहीं है, यहाँ पर ग्राफ का हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर ग्राफ का हाइट कम है, तो ग्राफ का हाइट कम हो रहा है, दैट्स करेक्ट। बट मैंने स्लोप के बारे में पूछा है, ढलान के बारे में पूछा है। सोचो तुम इस रास्ते पे अगर तुम स्लाइड करते तो कौन सा जगह तुम्हें फ्लैट फील होता और कौन सा जगह तुम्हें स्टीपर फील होता? हाँ, ए फ्लैट, और आते आते ये क्या होता है? स्टीपनेस इंक्रीज करता है नहीं करता? तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है? तो डिक्रीज क्यों बोला तुम लोगों ने? इनिशियली ग्राफ क्या है? फ्लैट है या नहीं है? और यहाँ पर ग्राफ क्या है? इसका ढलान ज़्यादा है या नहीं है? तो स्लोप क्या कर रहा है? करेक्ट। सो इन दिस केस स्लोप क्या कर रहा है? इन दिस केस स्लोप इज इंक्रीजिंग। व्हाट अबाउट बी टू सी? ये दिख रहा है फ्लैट है ये, और ऐसा ये ढलान है ऐसा, तो स्लोप क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। स्लोप इज डिक्रीज। अच्छा, स्लोप ही तो वेलोसिटी है, हाँ ये ना? तो अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग? अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग? कुछ तो बोलो, हाँ या ना? अच्छा, व्हाट अबाउट द साइन ऑफ वेलोसिटी इन दिस रीजन? अगर मुझे वेलोसिटी का साइन चाहिए, हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूँ ऐसा, तो वो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है नहीं बना रहा? विच मीन्स इन दिस रीजन वेलोसिटी इज व्हाट? नेगेटिव। तो हमने ये भी देखा कि इस रीजन में हियर वेलोसिटी इज व्हाट? नेगेटिव। करेक्ट पीपल, हाँ या ना? और अगर मैं बी टू सी रीजन में कहीं पर भी चेक करो, सोच मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने टेंजेंट बनाया, दिख रहा है ना? वो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है नहीं बना रहा? इसका मतलब है इन दिस रीजन ऑल्सो, बी टू सी रीजन ऑल्सो, वेलोसिटी इज व्हाट? नेगेटिव। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अच्छा, सो हमने लिखा फ्रॉम ए टू बी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव, सही लिखा मैंने? और मैंने लिखा फ्रॉम बी टू सी वेलोसिटी इज, कम ऑन पीपल, डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव। यहाँ तक सबको समझ में आया? पक्का? अच्छा, क्या तुम ये चीज़ को मानते हो कि अगर वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो ए एंड वी हैज़ टू बी इन द सेम डायरेक्शन, हाँ या ना? तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और वो नेगेटिव है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन को भी नेगेटिव ही होना पड़ेगा? Why? Then only a and v will come in the same direction and the speed is going to increase. Come on people. Then only a and v will come along the same direction and the speed is going to increase. Huh? Is that clear people? And in this case, what I have said is that if a and v are in opposite direction, then speed will what? Decrease. So if v is decreasing and it is negative, and it's because speed is decreasing, acceleration has to be in the opposite direction of velocity. Acceleration has to be in the opposite direction of velocity. If velocity is negative, in this case acceleration will be what? Positive. सबको आया समझ में? One more time. If speed is increasing, it means that the direction of v and the direction of a has to be same. Yes or no?
If v is negative, then acceleration has to be negative. Then only they will be in the same direction. Here, as because speed is decreasing, it means acceleration has to be in the opposite direction of speed. हाँ है ना? So if it is in the opposite direction, so if v is negative, acceleration has to be positive. Then only a and v will go in the opposite direction. सबको आया समझ में? This is how we have deduced the direction of velocity and acceleration. सबको आया समझ में?